नमस्कार, सूर्य विहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, आज औरंगाबाद के एक बड़े निजी होटल जो जेड स्क्वायर होटल है, उसमें आपको बता दें कि जो बैंकर्स हैं, जो बैंक कर्मी हैं, उन्होंने बड़ी मीटिंग की है और निजीकरण को लेकर, और आपको बता दें कि रिक्रूटमेंट को लेकर, बहाली को लेकर जो बैंकर्स हैं उनमें काफी रोष देखने को मिल रहा है और उन लोगों ने एक बड़ी मीटिंग की है। और इस मौके पर बैंक कर्मी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं और क्यों वो निजीकरण के खिलाफ हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। मैं राजू कुमार सिंह, एनसीबी बिहार स्टेट जनरल सेक्रेटरी। आज ये एनसीबी का औरंगाबाद यूनिट का बैठक हुआ है, जिसमें हम लोगों का मेन मांगे हैं। जो स्टाफ शॉर्टेज चल रहा है, जिसमें कि हम लोग कस्टमर सर्विस अच्छा नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग कस्टमर के राइट के लिए ये मीटिंग बुलाए हैं कि हम लोग आगे की रणनीति तय करके कस्टमर की संख्या बढ़ाई जाए। और इसके अलावा जो एम्बियंस, जो मुद्दा हम लोग का पेंडिंग पड़ा हुआ है, उन मुद्दों पे अभी जैसे कि चपरासी वगैरह, मैसेंजर वगैरह का वैकेंसी काफी दिनों 20-20, 30-30 साल से नहीं आया है। निजीकरण के खिलाफ भी आप लगातार आप लोग हमलावर। निजीकरण के खिलाफ तो हम लोग है ही। उसके अलावा निजीकरण मेन सरकार का मुद्दा चल रहा है, जिसके खिलाफ हम लोग शुरू से आवाज उठा रहे हैं और आगे भी हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। इसके लिए हम लोगों को सारे बैंक मिल करके इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ेंगे और सारे बैंक अपने हक को लेंगे। ये बैठक क्यों हो रही है? ये बैठक हो रही है बैंकों में, चूंकि कर्मचारियों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इंटरनल कस्टमर सर्विस देने के लिए हम लोग पास स्टाफ की शॉर्टेज है। इसके लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि ये बात मैनेजमेंट तक पहुंचानी है कि जब तक कर्मचारी की संख्या अधिक नहीं बढ़ेगी, तब तक हम लोग ग्राहक सेवा देने में उतनी भरपूर सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए बात चल रही है। हम लोग मैनेजमेंट लेवल पर सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो आंदोलन मेरा रवैया है, वो आंदोलन करेंगे हम लोग। ये तो अभी हम लोग आपस में एकजुट होकर एक बात रख रहे हैं, आपस में पहले तय तमन्ना कर ले रहे हैं कि हम लोग किस तरह से बैंक को चलावे, जहां ग्राहक सेवा करना आज के डेट में प्रायोरिटी के तौर पर है और कम स्टाफ में भी हम लोग अच्छा से अच्छा सर्विस दे। पहले तो जो है निजी कंपनियों में छटनी होता था, अब बैंकों में भी हो रहा है। बैंकों में छटनी हो रहा है, नया रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। जिससे पहले जो एम्प्लॉयज की संख्या 12 लाख 11 लाख होती थी, आज संख्या घटकर 8 लाख समथिंग पर आ गई है। तो इतना कम हो गया। नंबर ऑफ ब्रांचेज की संख्या बढ़ गई है। ये स्टाफ शॉर्टेज पे क्या कहेंगे? स्टाफ शॉर्टेज ये है कि बैंकों का बिजनेस पिछले 30 साल में 150 गुना बढ़ा है और स्टाफ की संख्या चौथाई हुई है। और एक सरकार का एक स्पेसिफिक रुख है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को बढ़ावा दो। सरकार के रुख से कितना खुश है आप? सरकार के रुख से जैसे और पब्लिक एम्प्लॉइज जितने संतुष्ट होते हैं, इतने ही हम संतुष्ट हैं, और जितने और लोग दुखी होते हैं उतने ही हमें। सच्चाई ये है कि आज सरकार प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा दे रही है सब जगह, और प्राइवेट सेक्टर का सारा बिजनेस पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर्स में आता जा रहा है। सरकारी बैंकों का बिजनेस भी घट रहा है, सरकारी बैंकों के स्टाफ भी घट रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंकों की ब्रांचें बढ़ रही हैं और सारे सरकारी काम और सारी योजनाएं सरकारी बैंकों को करने के लिए दी जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक और गवर्नमेंट कहा जा रहा है कि आप लोग मनमर्जी से काम करते थे, सरकार अपनी। आपसे किसने कहा कि बैंक वाले अपनी मनमर्जी से काम करते थे? क्वेश्चन हुआ, पुट अप करिए ना। बैंक वाले अपनी मनमर्जी से काम नहीं करते थे, जो आदेश होता है उसके हिसाब से काम करते थे। मनमर्जी से कभी काम नहीं। सरकार के रवैया अपने बॉस के आदेश के अनुसार काम करता है। अपनी सरकार के रवैया गलत है। ये भी नहीं कह सकते कि सरकार की तरीका काम करने का, सरकार में जो परिवर्तन है, सरकार की जो सोच बदली है आफ्टर एक टाइम नेशनलाइजेशन किया और अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये गलत है। आप क्या कहेंगे? एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। गवर्नमेंट एक्सपेंशन स्कीम, जनधन योजना या गरीबों के लिए कोई कल्याणकारी योजना है, ये सरकारी बैंक में रेशियो कितना है और प्राइवेट बैंक में 0.1% है। लेकिन सारे सरकारी काम, जनधन योजना, पेंशन, पारिवारिक पेंशन, सामाजिक सुरक्षा का काम सरकारी बैंक कर रहा है, लेकिन सरकारी बैंक में कर्मचारियों की संख्या लगातार घट रही है। तो आपने सुना कि किस तरह से बैंकर्सों ने मीटिंग की है और बैंक कर्मी जो है वो लगातार निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और बहाली को लेकर भी जो है वो चिंता में है और बहाली को लेकर भी चिंता जता रहे हैं। आप सुन ही रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।